नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, गायत्री मंत्र को लेकर वैसे कई समय आप लोग मुझे कई बार मेल करते हैं, तो आज यही एक संक्षिप्त में एक वीडियो में जो है आप लोगों को समझाने की वो विषय जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गायत्री मूल मंत्र जो है, यानी कि गायत्री महामंत्र जिसे कहा जाता है, और पूजा गायत्री मंत्र जो है। तो एक गायत्री मंत्र जो है वो वैदिक मंत्र है, और दूसरा गायत्री मंत्र जो है वो तांत्रिक गायत्री मंत्र है। यानी कि जो पूजा आदि के लिए, पूजा के लिए जिस गायत्री का अनुष्ठान इस्तेमाल हो रहा है उसे जो है तांत्रिक गायत्री या फिर पूजा गायत्री कहा जाता है। तांत्रिक गायत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्रिया में, पूजा जो है वो एक क्रिया है, तो क्रिया में ये इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए उसे जो है तांत्रिक गायत्री मंत्र कहा जाता है। वैदिक जो गायत्री मंत्र है, यानी कि जिसे मूल मंत्र कहा जाता है, मूल महामंत्र कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये जो है उपनयन आदि के बाद ही जो है इसका जाप आदि करना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो है ना अखंड अग्नि मंत्र है दोस्तों। इसके जो तेज है ये सभी लोग जो है इसे धारण नहीं कर पाते हैं, तो इसी कारण से जो है जो संस्कारित हो गए हैं उन्हें ये मंत्र कहने के लिए कहा जाता है। पर जो तांत्रिक यानी कि पूजा गायत्री मंत्र जो है उसे जो है सभी कोई कर सकता है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके अलग अलग गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हुए जो है आप पूजन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो मूल महामंत्र होते, गायत्री मूल महामंत्र जो है वो एक अखंड अग्नि है, यानी कि वो एक निराकार रूप है ईश्वर की। और जब इस निराकार अग्नि को ही जो है, देखिए अखंड अग्नि है, उस अखंड अग्नि के अलग अलग स्वरूप में हम पूजन करते हैं। इसीलिए हम अलग पूजा में जब अलग तरीके से जो होमाग्नि प्रज्वलित करते तो उसे नामाग्नि हम करते हैं। यानी कि दुर्गा पूजा में दुर्गा नामाग्नि, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी नामाग्नि, जगधात्री पूजा में जगधात्री दुर्गा नामाग्नि, काली पूजा में दक्षिण कालिका नामाग्नि, अन्नपूर्णा पूजा में अन्नपूर्णा नामाग्नि, नारायण पूजा में जो है नारायण नामाग्नि। तो सभी के नामाग्नि में ही जो है हम जो है आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो मूल जो मंत्र है वो अखंड अग्नि, यानी कि अखंड अग्नि ज्योति, जैसे सूर्य गायत्री भी इसीलिए कई समय कहा जाता है कि सविता गायत्री, यानी कि सूर्य गायत्री जो है ये कहा जाता है। इसके कारण यही है कि वो अखंड अग्नि रूप में जो है उस वो जो मंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसीलिए वैदिक यज्ञ आदि में इस मंत्र के प्रयोग के माध्यम से ही जो है आहुति दिए जाते थे, क्योंकि ये सभी के लिए एक साथ ही जो है आहुति आदि दिए जा रहे हैं। अर्थात वहां पर कोई अलग से नाम आदि की आवश्यकता नहीं होती, पर जो साधारण उपासक होते हैं, जो साधारण आराधक होते हैं, वो तो इस तेज आदि को या फिर जो है इस विषय को संपूर्णता से समझ नहीं कर पाते, वो धारण नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक बहुत उच्चता की विषय होती है दोस्तों। तो इसीलिए हर किसी के अपने अपने इष्ट के लिए जो है अलग अलग एक गायत्री मंत्र, आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा गायत्री मंत्र, आपके इष्ट अगर माँ दुर्गा है तो आपको जो है नित्य प्रतिदिन दुर्गा गायत्री का ही जो है आपको जाप करना चाहिए। चाहे आप इसमें आप ब्राह्मण है, आप जो है क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सारे विषय जो है यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। तंत्र के अगर हम अनुसार करें, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है तांत्रिक गायत्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोग उसे भी जो है एक बार चेक कर सकते हैं। तो मूल विषय यही है कि अखंड अग्नि रूप जो है वहां पर जो है मूल महामंत्र का प्रयोग हो रहा है। ईश्वर की निराकार सत्या या फिर युति रूप जो उनके सत्या है, वहां पर जो है मूल महामंत्र यानी गायत्री मंत्र में आप देखिएगा भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, यानी कि जो त्रिलोक है ये लोक के बारे में कहा जा रहा है। हमारे पृथ्वी लोक और उसके साथ पाताल लोक और वायु लोक या फिर जिसे आकाश मार्ग कहा जाता है। तो ये तीन लोकों की जो है बारे में कहा गया है,
और जो है ये इसके माध्यम से ही हम इसीलिए जो है वायु माध्यम से ही धूम्र आदि के माध्यम से ही सभी कुछ जो है देवताओं के पास पहुंचते हैं, सभी देवताओं के पास, और हम उस गायत्री मंत्र में, मूल गायत्री मंत्र में जो है हम आहुति दे रहे हैं, क्योंकि अखंड अग्नि में हम दे रहे हैं। वो निराकार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और यही ज्योति जब हम जो है, जब हम दुर्गा रूप में देख रहे हैं तो वो हमारे लिए साकार रूप में माँ दुर्गा है। जब हम अन्नपूर्णा रूप में देख रहे हैं तो वो साकार रूप में माँ अन्नपूर्णा है। जब हम जगधात्री रूप में देख रहे हैं तो साकार रूप में वो माँ जगधात्री है। जब हम लक्ष्मी रूप में उस ज्योति को देख रहे हैं तो साकार रूप में वो हमारे लिए माता लक्ष्मी है। तो उस एक ही अग्नि ज्योति के जो है जब हम साकार रूप में देख रहे हैं, साकार रूप में हम पूजन कर रहे हैं, अपने इष्ट रूप में जो है हम पूजन कर रहे हैं, क्योंकि साधारण के लिए ना दोस्तों ये निराकार ज्योति आदि ये सारे विषय जो है ये बहुत उच्चतम विषय है, ये बहुत उच्चतम विषय है दोस्तों। ये सारे विषय में प्रतिष्ठा उस प्रकार से नहीं हो सकता, पर आप एक साकार रूप में आप अपने मन को एकाग्र करते करते जो है आप अगर जो है उसमें ही वो मतलब आपको एक समय एहसास होगा कि ये अखंड ज्योति ही जो है वो हमारे इष्ट ही जो है वो अखंड ज्योति है, और यही जो है संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में यही जो है अखंड मंडलाकार यानी कि परम ज्योति है। अर्थात अपने इष्ट और जो है अर्थात निराकार और साकार में कोई भेद उस समय आपको नहीं दिखाई देगा। तो प्राथमिक तौर पर जो होता है तो उस समय जो है हमें एक साकार रूप में ही चलना होता है, साकार रूप के साथ। तो इसी कारण से जो गायत्री मंत्र, मूल गायत्री मंत्र जो है वही जब जो है हम पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका प्रयोग जो है वो आपके इष्ट के अनुसार हो जाते हैं, जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं उनके अनुसार हो जाते हैं वो तंत्र। अर्थात जो है जब आप क्रिया कर रहे हैं, जब आप क्रिया कर रहे हैं, जब आप पूजन कर रहे हैं, आप जब जो है पुष्प कर्म कर रहे हैं, आप धूप दीप आदि से आरती आदि कर रहे हैं, तो उस समय के लिए जो है, उस समय के लिए जो है दोस्तों ये आपके इष्ट गायत्री यानी कि जिनके आप पूजन कर रहे हैं उनके गायत्री का जो है वो प्रयोग होगा। तो निराकार और साकार एक अगर हम सरलता से अगर हम कहें, मतलब सरलता से अगर हम इस विषय को समझना चाहते हैं तो एक आप बोल सकते हैं कि जो मूल जो गायत्री मंत्र है वो जो है ईश्वर की निराकार सत्ता को बताता है, और जो हमारी जो पूजा गायत्री है वो हमारे इष्ट यानी कि साकार सत्ता को जो है वो बताता है दोस्तों। तो मूल मंत्र जो है, मूल जो गायत्री मंत्र, मूल महामंत्र, मूल मंत्र मतलब जो है महामंत्र कहा जाता है इसे, गायत्री का इसे मूल मंत्र कहा जाता है, भूर्भुवः स्वः जो है। और वो जो है वो ईश्वर के निराकार यानी कि अखंड ज्योति रूप के बारे में हमें बताता है। ईश्वर की अखंड ज्योति रूप की आराधना जब हम कर रहे हैं तब वो मंत्र जो है हमारे लिए, पर उसमें तो हम प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, हम साधारण गृहस्थ लोग हैं दोस्तों। गृहस्थ यहाँ पर गृहस्थ या सन्यासी की सिर्फ यहाँ पर बात नहीं है, मतलब हमारी उस सन्यासी को भी जो है उस स्तर के प्रतिष्ठा पाने के लिए जो है बहुत से साधन आदि से गुजरना पड़ता है। इसीलिए सन्यासी भी एक इष्ट को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, और तब जाकर जो है वो अद्वैत में जब जाते हैं तब जो है ये विषय जो है प्रतिष्ठा हो जाता है। तो द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत इस प्रकार से ही जो है जाना पड़ता है। एक दिन में पहले से ही सभी लोग अगर सोच ले कि हम जो है निराकार उस ज्योति सत्ता को जो है हम जान सकेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। स्तर के स्तर चलना होता है, सीढ़ी के सीढ़ी चलना होता है। तो हमारे ये जो मूल महामंत्र है, गायत्री मूल महामंत्र जो है, तो वो ईश्वर के उस अखंड ज्योति रूप के बारे में हमें बताता है। ईश्वर की उस ज्योति रूप की आहुति जब हम देंगे परम ज्योति रूप के, तब ये विषय बताता है। वही मूल मंत्र जब हो जो है, जब हम अपने इष्ट की पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये इष्ट की नाम से हो रहा है। जैसे जैसे कि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। तो यहाँ पर देखिए ये गायत्री मंत्र ही है, पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि, हम
कात्यायनी रूप में जो है आपका चिंतन कर रहे हैं, कन्याकुमारी रूप में आपका ध्यान कर रहे हैं, और जो है तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, अर्थात हे देवी दुर्गा, हम आपको अपना सर्वस्व जो है वो हम समर्पण कर रहे हैं, हम सर्वस्व जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें भी जो है वही भाव वहाँ पर जो निराकार रूप में हमें दिखता है, अखंड तेज रूप में जो है। अब इसीलिए जैसे कि हम सूर्य के साथ उस मंत्र को हम कहते हैं, मतलब वो सूर्य मंत्र है, सविता मंत्र है, ये कहते हैं, असल में वो अखंड ज्योति यानी कि अग्नि ज्योति, अखंड अग्नि के, अखंड ज्योति के जो है वो मंत्र है। यही जो है दोस्तों, जब हम जो है अपने इष्ट में आ रहे हैं तो वहाँ पर ये देखिए कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि, अर्थात हम अपने इष्ट की जो है हम चिंतन कर रहे हैं, अब उनका ध्यान कर रहे हैं, अब जो है हम उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। तो एक अगर हम सहज उदाहरण से कहें कि मान लीजिए हम धूप जब जला रहे हैं, धूप धुनुची धूप हमने प्रज्वलन किए, तो धूप तो हम अग्नि से ही प्रज्वलन कर रहे हैं, तो वो जो है हम धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, तो धूपाग्नि हमने प्रज्वलन किए, वो जो है एक अग्नि देव के जो है वो एक निराकार सत्ता है। अब जो है उस अग्नि के माध्यम से यानी कि उस धूपाग्नि, उस धुनुची धूप के माध्यम से जब हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तब जो है दुर्गा मंत्र से जो है हम वो निवेदन कर रहे हैं। जब हम अन्नपूर्णा पूजन कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा मंत्र से हम निवेदन कर रहे हैं। जब लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी मंत्र से हम निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर विषय यही है कि मूल मंत्र जो है, मूल गायत्री मंत्र, मूल गायत्री महामंत्र जो है वो ईश्वर की अखंड सत्ता के बारे में कहते हैं, अर्थात ईश्वर एक ही है, वो परम ज्योति स्वरूप है। और वही ज्योति जब हम जो है साकार रूप में हम जो है हम पूजन कर रहे हैं, हम निवेदन आदि कर रहे हैं, तो उस समय जो है जो गायत्री मंत्र हम बोल रहे हैं वो हमारी साकार रूप के अनुसार हो रहे हैं। तो गायत्री मंत्र दोनों ही है, गायत्री मंत्र दोनों ही हैं। और आप जो है नित्य प्रतिदिन, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा क्या जाप करना चाहिए आदि, तो आप जिन्हें जो है, जिनके प्रति आपका जो है मन जो है, आपको माँ दुर्गा की साकार रूप में जो है आपका मन जो है वो ज़्यादा स्थिर होता है, शिव जी में स्थिर होता है, श्री हरि में स्थिर होता है, माता लक्ष्मी में स्थिर होता है, किसी में भी आपका स्थिर होता है, तो उनके गायत्री मंत्र ही जो है आपको नित्य प्रतिदिन जो है दोस्तों आपको जाप करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन जो है आपको जाप करना चाहिए उनके गायत्री मंत्र जो है। वही जो है उस अखंड ज्योति स्वरूप जो निराकार स्वरूप जो ईश्वर है, जो अखंड ज्योति है, वही जो है उस ज्योति का ही जो है वो साकार रूप में आपको अपने इष्ट में, आपको अपनी पूजा के समय जो है वो दर्शन दे रहे हैं। तो आप जो है पूजन हम लोग जब कर रहे हैं तो गायत्री जो मतलब ज्योति स्वरूप जो ईश्वर है वही जो है तब हमें साकार रूप में जो है दर्शन दे रहे हैं। तो इसी कारण से जो है हम तब जो गायत्री मंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है उनके नाम पर हो रहा है। तो इसमें अलगपन कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र सभी है और मूल विषय वही है, बस इसमें जो है एक अखंड रूप में है और एक जो है अलग अलग रूप में जो है हम उसी ज्योति को जो है अलग अलग रूप में हम वंदन पूजन आदि कर रहे हैं और उनके आराधना कर रहे हैं। तो विषय बस इतना ही है, एक निराकार अखंड अग्नि ज्योति सत्ता रूप में है और दूसरे जब हम तंत्र गायत्री यानी कि पूजा गायत्री का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो जो है साकार रूप में, उसी ज्योति रूप में, वही ज्योति रूप जो है साकार रूप में जो है हमें दर्शन दे रहे हैं, ताकि हम जो है उस साकार माध्यम से ही मन को स्थिर करते हुए जो है आगे बढ़ पाए दोस्तों। तो यही कारण है कि गायत्री मंत्र जो है यही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा गायत्री अलग अलग क्यों है? गायत्री अलग अलग नहीं है दोस्तों, गायत्री जो है वो मूल मंत्र ही है और मूल मंत्र का ही ये एक आप बोल सकते हैं कि साकार सत्ता है, यानी कि एक इष्ट सत्ता। आप जिनके पूजन कर रहे हैं
उसके उनके अनुसार ही जो है आपको गायत्री मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी के लिए, इसीलिए जो है कहा गया है कि तांत्रिक गायत्री जो है सभी को नित्य जाप करना चाहिए। तो गायत्री एक ही विषय है, बस उसके भूमिका, उसके जो प्रयोग जो है वो अलग हो जाता है, एक अखंड रूप में और एक जो है इष्ट रूप में जो है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। अगर फिर भी इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके, आप मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।